अब पिक्चर वाला स्टाइल में बता रहा हूँ। अब सोचो ये हो गया एक पिक्चर का स्टाइल। अब दूसरा सीन, क्या सीन है, क्या है दूसरा सीन? एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है। उसका व्यक्ति जो है जिसने पीएन है, मतलब आप पीएन, तो पीएन बोलता है उसने, भाई तुम्हारा तू तो काम बड़ा अच्छा करता है तू, तो सर मैं अपना जो बायोडाटा जो मैंने कंपनी में दे रखा है आप मेरा थोड़ा ध्यान रख लीजिए, मैं उसको ईमेल कर देता हूँ। तो ये आदमी कहता है यार मुझे तो ईमेल आती नहीं। बोलते तो आप इतने बड़े ओहदे में पहुंच कैसे गए? उसने मुझे ईमेल नहीं आती थी इसलिए पहुंच गया यार। उसने क्या मतलब? तब उसने कथा सुनाई कि ऐसे ही मुझे बाहर निकाल दिया ऑफिस से, तो मैंने सोचा कि शाम का मेरे घर का पैसा कैसे चलेगा। तो मैंने बाजार, मेरे जेब में सिर्फ $10 थे, मैंने $10 की सब्जी खरीदी और लोगों के घर पे जाके उसको मैंने $15 में बेच दिया। फिर ऐसे करते करते मैंने रोज करता था, मैं फिर 15 कमाए तो $2-3 घर पे खर्च किए, $10-12 फिर लगाए। ऐसे करके करके मैंने, आज मेरे पास कम से कम 500 गाड़ियां हैं जो पूरे अमेरिका के अंदर वेजिटेबल डिलीवर करती है घर पे। क्या करती है? आज उसका ईमेल का एड्रेस ना जानना, बोलते अगर मुझे ईमेल आती होती तो मैं तेरे तरह झाड़ू ही मार रहा होता जिंदगी भर। क्या कर रहा होता? तेरी तरह झाड़ू ही जिंदगी भर मार रहा होता। तो इसी तरीके से हमारे को जो ये शरीर है ये तो नश्वर है, इसके साथ जुड़ी हुई हर चीज भी नश्वर है, समाप्त होगी। तो इससे पॉजिटिव कैसे बनाए? ये नहीं कि बैठ गए अरे यार ये तो नश्वर है, एक दिन मृत्यु आ जाएगी, चलो यार। या फिर गधे की तरह कार्य कर रहे हैं कि नश्वर है तो क्या हुआ, ये तो सभी है ऐसे ही, मैं भी ऐसा ही हो जाता हूं, गधा है सब, मैं भी गधा बन जाता हूं। नहीं, उनमें तीसरा व्यक्ति एक है। क्या बोलता है वो? इस नश्वर से बेस्ट कैसे निकाल सकते? क्या आनंद नाम की चीज इस जगत में है क्या? कैसे उसको निकालूं? कैसे? वो तीसरे किस्म का व्यक्ति है। हकीकत में ये आध्यात्मिक ज्ञान उन्हीं के लिए है और मनुष्य भी वही है। बाकी आप लोग अपने आप को मनुष्य बोलते रहो, भगवान नहीं बोलते। आपके शास्त्रों के हिसाब से भगवान ने कहा है द्विपद पशु, 2 पैरों का पशु है जो कि ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आनंद प्राप्त कैसे हो सकता है। मजा नहीं, मजा और आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। मजा तो खत्म होता है, मजा तो गटर में लेके जाता है। जो सब लोग सोचते हैं नशे का मजा सबसे बड़ा माना जाता है, कहां लेके जाता है व्यक्ति को? कहां नजर आता है वो? गटर में। उसको शास्त्र कहते हैं द्विपद पशु है और गलत नहीं कहते। जो ये 4 चीजें सिर्फ कर रहा है, इसमें और जानवर में क्या भेद है? आप कहते हो टेबल पे खाता हूं, मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूं जहां कुत्ते भी टेबल पे खाते हैं, प्लेट पे खाते हैं। उनको प्लेट पे नहीं दिया जाए तो खाएंगे नहीं, पत्थर में दोगे फेंक देंगे, गवड़िया कहीं का, प्लेट ला। क्योंकि खाने के बाद जिस कुत्ते के अंदर आपको उसका टॉवल से मुंह पहुंचना पड़ता है वो आप भी नहीं करते हो, यूं यूं करके चले जाते। कुत्ता भी कहता कुत्ता नहीं, ये भी नहीं पता कि मुंह कैसे साफ करते। तभी हमारे शास्त्र कहते हैं द्विपद पशु, 2 लेगेड एनिमल। क्योंकि व्यक्ति किससे पहचाना जाता है? उसकी बुद्धि से। इंसानों में नहीं कह देते हम गधा कहीं का, जानता नहीं क्या कर रहा है, किधर से गधा नजर आ रहा? पूंछ तो मेरे है ही नहीं। यू आर पूंछलेस गधा। क्या? क्योंकि गधा यहां से होता है, पूंछ से नहीं होता। भाई मेरे पास किसी ने भेजा एक बहुत बड़ा गधा, 10 लाख का बिकता है। कितने का? स्पेशल गधा बोलते हैं उसको, गधों का राजा। उसकी कीमत कितनी है प्रभु जी? परंतु काम तो वही करता है, ढेंचू ढेंचू, परंतु है वो 10 लाख। बताइए आपने क्या बोला कि प्लेट पे बैठ के खाता हूं? अबे प्रक्रिया तो वही है, पेट भरना। क्या है प्रभु जी? पेट भरने की प्रक्रिया है। तभी भागवत कहता है द्विपद पशु, वो 2 पैरों के पशु हैं। परंतु हम तो मनुष्य हैं, हमारी तो बुद्धि है। किस लिए ये जगत आया है? क्यों ये जगत है? क्यों अस्थाई मैं इस दुखी संसार में फंसा हूं? क्या कारण है? अस्थाई क्यों है यहां सब चीज? मेरा इतना कमाया हुआ सब कुछ, इतनी मुश्किल से तो मैंने रिश्ते पैदा किए, रिश्ते बनाए, और सब के सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। या तो वो चला जाएगा या मैं चला जाऊंगा।
हर रिश्ता खत्म होगा। इस सत्य पे कभी सोचते ही नहीं है। ये कौन सोचेगा भाई, बताओ ना। मैं योनि को मशीन कहता हूं। क्या कहता हूं प्रभु जी? इस योनि को मैं मशीन कहता हूं, क्योंकि मैं नहीं कहता। गीता में भगवान ने कहा है यंत्र आरूढ़ानी, यंत्र में बैठे हो। इसको यंत्र कहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर। ये यंत्र है, इसमें आप आरूढ़ हो, बैठे हो। अब अकलमंदी ये है कि पहला प्रश्न उठना चाहिए कि अगर यंत्र है तो यंत्र किस लिए बना है? हर यंत्र कोई कार्य के लिए बनता है कि नहीं बनता? उसके पीछे उद्देश्य होता है कि नहीं? हर यंत्र के पीछे ये मैं बता रहा हूं। कई बार डिवोटी भी क्या है, वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। कंप्लेसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? उदासीन। रोज सुनते हैं ना, अरे वो अच्छा, अभी तुझे पूछता हूं मैं, मेरे पास आई हो क्लास के बाद। क्योंकि जो भी ज्ञान है उसको, नॉलेज को कन्वर्ट होना चाहिए एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। कितना आ रहा है? तो इसीलिए ये प्रश्न करने चाहिए आपको, ये यंत्र का उद्देश्य क्या है? ये तो खत्म हो रहा है और बड़ी जल्दी खत्म हो रहा है। प्रभु जी ध्यान रखिए। 2 month ओल्ड, क्या कितना ओल्ड? 2 महीने इस जीवन के खत्म हो गए। इस जीवन के 2 महीने हैं जी। कैसे निकला समय? अब अपने जीवन में देख लो, पिछले 5 साल कैसे निकले प्रभु जी। कोविड आया और गया भी, ऐसे ही गया ना, आया और गया। अब फिर आ गया तो बात अलग है। कैसे निकला समय? क्यों निकला है? तो ये यंत्र का कैसे इस्तेमाल करूं? ये यंत्र क्यों बनाया गया? आपके हाथ में कोई भी यंत्र आता है, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है कि नहीं होता है प्रभु जी, बनाने वाले का? तो किस लिए बनाया ये? कौन सोचता है अरे छोड़ो, मैं जानवर था, जानवर हूं, जानवर में बन रहेगी खुश हूं, तो मैं फिर उनके लिए ये ज्ञान नहीं, उनके लिए नहीं है, उनके लिए ज्ञान नहीं। अगर आपको जीवन का उद्देश्य जानना है तो भौतिक ज्ञान जीवन का उद्देश्य क्या है कहीं नहीं बताता। मैं लेक्चर दे चुका हूं IITs में, IIMs में, एम्स में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सब जगह दे चुका हूं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में लेक्चर दिए हैं, परंतु मुझे आज तक कोई जवाब नहीं दे सका कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उनको बोलते हैं हमें बताया ही नहीं गया। आप भी यहां पढ़े लिखे बैठे होंगे, आप बताओ, आप बताइए प्रभु जी, पूरा आप PhD कर रहे हैं IIT से, पूरी एजुकेशन कैरियर में कहां बताया गया पर्पस क्या है लाइफ का? PhD कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स के अंदर IIT कानपुर से, और पता लगा पूरे जीवन भर, ये सिर्फ ये नहीं कह रहे, मैंने ये मैं हर जगह पूछता हूं, मुझे तो उद्देश्य बताओ जीवन का क्या है। नहीं मैं नहीं, यंत्र का, गाड़ी का उद्देश्य क्या है? आप गाड़ी कैसे यूज करेंगे वो उस उद्देश्य के अंडर में आएगी।